Hello friends, welcome to the Learning by Notes. In this video, we will discuss about expert system. Expert system come under the topic of AI, artificial intelligence. In this video, we will discuss about expert system. What is expert system? Examples, some characteristic, architecture. So let's start with the video. अब एक्सपर्ट सिस्टम की स्मॉल डेफिनेशन क्या है? ये बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिज़ाइन किया गया है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और प्रोवाइड करने के लिए डिसीजन मेकिंग लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट। ह्यूमन एक्सपर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेसिकली है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनमें आपको डिसीजन में लेने में हेल्प करता है। अब ह्यूमन एक्सपर्ट क्यों कहा गया है? जैसे आपके घर में बड़े लोग होते हैं, अगर आपको किसी चीज़ से लेके एडवाइस चाहिए होती है तो आप उनसे कंसल्ट करते हैं, तो वो आप उनको कहते हैं ना कि वो इस मामले में एक्सपर्ट है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। इसीलिए इसे एआई में एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है। ये कब डेवलप हुआ था? 1970 में ये फर्स्ट सक्सेसफुल अप्रोच थी। ये हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूजिंग बोथ फैक्ट्स का भी यूज़ करती है और ह्यूरिस्टिक लाइक ह्यूमन। जैसे हम लोग फैक्ट्स कैसे, जब किसी के साथ कुछ होता है तो आप क्या सोचते हैं, हाँ कि उसके साथ ऐसा हुआ था। और फैक्ट्स क्या हैं? आप उसका कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये बोथ पे काम करता है। इसीलिए इसे ह्यूमन लाइक एक्सपर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? दिस सिस्टम आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक डोमेन। ये मेनली कुछ डोमेन्स के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे मेडिसिन और साइंस के लिए। साइंस में और मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट नॉलेज स्टोर्ड इन द नॉलेज बेस। इसमें क्या होता है, जैसे आपके जो बड़े होते हैं जब आपको राय देते हैं तो वो किस बेसिस पे देते हैं? जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया इतने सालों में, या फिर जो भी उन्होंने अपने सामने देखा। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ से देता है? उसके पास एक्सपर्ट की नॉलेज स्टोर्ड होती है। कहाँ पे स्टोर्ड होती है? नॉलेज के बेस में, इसीलिए देता है। और नॉलेज स्टोर्ड इन केबी, नॉलेज बेस को ही आप किससे डिनोट करते हैं? केबी में। ये एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपके इंग्लिश सजेशंस स्पेलिंग एरर में जब आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको स्पेलिंग एरर मिलते हैं कि आपने स्पेलिंग गलत दी, रेड लाइन्स आ जाती हैं, तो आप उसमें भी एक तरीके का एक्सपर्ट सिस्टम होता है। तो ये हमने पढ़ा कुछ पॉइंट्स रिलेटेड। अगर आप एग्जाम टॉपिक से पढ़ रहे हैं तो ये आपका हेल्पफुल करेगा एग्जाम में भी, और नॉलेज बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो भी ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, और एक एग्जांपल। अब हम बात करेंगे उसके आर्किटेक्चर और स्मॉल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। सो देखते हैं अब उसका डायग्राम। डायग्राम में हमारा क्या है? यहाँ पे नॉन एक्सपर्ट यूज़र हो गए, यहाँ पे आपका यूज़र इंटरफेस होता है जिससे आप बात कर पाते हैं। रूल्स इंजन होता है, नॉलेज बेस जहाँ पे सारी नॉलेज स्टोर्ड होती है, और ये नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट। यहाँ पे जो स्टोर्ड होता है उसे आप क्या कहते हैं? नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट यहाँ पे होती है। ये आपका पूरा क्या हो गया? एक्सपर्ट सिस्टम है। नॉन एक्सपर्ट यूज़र हो गया, उसने यहाँ पे सैम्पल इनपुट दिया और यहाँ पे रिटर्न में एडवाइस हो गए। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट क्या हो गई? यहाँ पे टीचर्स की सारी नॉलेज कहाँ पे स्टोर होती है? आपके यहाँ पे टीचर्स की नॉलेज जो हो गई वो आपने यहाँ स्टोर हो गई। अब आपको कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो आप टीचर से मांगने जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे टीचर की नॉलेज स्टोर है, आपने इससे मांगी और इसने आपको एडवाइस दे दी। नॉन एक्सपर्ट यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इस तरीके का आपका एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है। तो ये आप स्मॉल डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक्सपर्ट सिस्टम की। डेंड्रल, ये क्या है? केमिकल एनालिसिस होता है। ये भी केमिकल एनालिसिस एक्सपर्ट सिस्टम है। ये कहाँ यूज़ होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा माइसिन। माइसिन अर्लीस्ट बैकवर्ड चेनिंग। अब इसमें बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। टू फाइंड बैक्टीरिया एंड गिव रिकमेंडेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये क्या करता था? बैक्टीरियाज को फाइंड करता था और आपको किसका रिकमेंडेशन देता? एंटीबायोटिक्स का। PXGEC ये डिटरमाइन करता है टाइप एंड लेवल्स ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर को फाइंड करता है और कौन सा है और किस लेवल पर है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे, तो इसके थ्रू फाइंड होता है। नेक्स्ट है CADET, कैडेट भी कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक सपोर्ट सिस्टम दैट कैन डिटेक्ट कैंसर। ये क्या डिटेक्ट करता था? कैंसर। तो ये कुछ एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साइंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अब हाई परफॉर्मेंस क्यों होता है? देखिए यहाँ पे ये अगर एक्सपर्ट सिस्टम ऑलरेडी है तो जैसे बहुत
ज़्यादा लोग हैं या फिर आपके पास स्टाफ कम है, अगर आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम है तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, परफॉर्मेंस आपका हाई होगा, आप लोगों की मदद कर पाएंगे, तो ये हेल्पफुल होता है। अंडरस्टेबल, इसमें नॉलेज स्टोर्ड होती है एक्सपर्ट्स की, तो ये अंडरस्टेबल भी होता है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, रिलायबल होता है, इसी के बेसिस पे आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अपने साइंस पे काम कर सकते हैं, तो ये रिलायबल है और हाईली रिस्पॉन्सिव भी होता है। एक्सपर्ट सिस्टम, अब जैसे लोग होते हैं वो थक भी जाते हैं, बट ये एक्सपर्ट सिस्टम जहाँ पे और होता है, एआई है एक तरीके का, तो ये हेल्पफुल रहता है और रिस्पॉन्सिव भी रहता है। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली एक्सपर्ट सिस्टम की याद कर सकते हैं और ये इजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये तो हमारा स्मॉल डायग्राम था समझने के लिए कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। अब हम मेन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे एक्सपर्ट सिस्टम का। अब इसमें क्या होता है, यूज़र होता है, यहाँ पे आपका यूज़र इंटरफेस है, ये क्वेश्चन इससे करता है। यहाँ एक्सप्लेनेटरी सिस्टम होता है, अगर क्वेश्चन फेल्स फैक्ट्स पर होते हैं तो इंटरफेस इंजन होता है। वर्किंग मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी किससे कनेक्टेड है, इंटरफेस इंजन से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज इंजीनियर होता है, यहाँ पे आपका एक्सपर्ट इंटरफेस है, यहाँ पे आपकी नॉलेज है, नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम है, और ये नॉलेज बेस कैबी फैक्ट्स और रूल्स ह्यूरिस्टिक। यहाँ पे नॉलेज बेस पे आपकी जितनी भी नॉलेज आपके एक्सपर्ट्स से द्वारा आपने स्टोर की है वो यहाँ पे होती है। तो आप सिंपल अगर बनाना चाहते हैं, यूज़र इंटरफेस, एक्सप्लेनेटरी सिस्टम, और फिर आपका इंटरफेस इंजन, और यहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम और नॉलेज बेस होता है। अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल सिंगल चीज़ें ये सब क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। सो अब हम आर्किटेक्चर को समझेंगे। आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट यूज़र होता है, यूज़र तो हम समझ सकते हैं कि हम खुद ही हैं। नेक्स्ट होता है हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का के लिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए, थ्रू विच यू कम्युनिकेट विथ इट। अब आपका जैसे आप समझ सकते हैं मॉनिटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वैसे ही आपका क्या होता है, यूज़र इंटरफेस होता है। नेक्स्ट हमारा हमने देखा था इंटरफेरेंस इंजन। इंटरफेरेंस इंजन को ही रूल्स ऑफ इंजन कहते हैं, और ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। सारा काम इंटरफेरेंस इंजन ही मैनेज करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के इंटरफेरेंस इंजन होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक इंटरफेरेंस इंजन और एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक इंटरफेस इंजन। डिटर्मिनिस्टिक इंटरफेस इंजन किस पे काम करता है, फैक्ट्स और रूल पे, मतलब उसने क्या देखा, क्या रूल बने हुए हैं। और प्रोबेबिलिस्टिक इंजन आप समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी पे, जैसे मैथ्स में हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं वैसे ही। तो ये दो प्रकार के इंटरफेस इंजन होते हैं जो ब्रेन का काम करते हैं हमारे एक्सपर्ट सिस्टम में। इनके बारे में अगर और डिटेल्स चाहिए होगी तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, दीज मोड्स आर यूज टू ड्राइव सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए इसमें मोड्स का यूज़ होता है। अब वो मोड्स कौन से होता है, या तो वो फॉरवर्ड चेनिंग यूज़ करते हैं या तो बैकवर्ड चेनिंग यूज़ करते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड चेनिंग में, स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्स एंड रूल एंड देन गिव कंक्लूजन। ये फैक्ट्स देखते हैं, रूल क्या है, क्या सच्चाई है, क्या अगर कुछ रूल्स बने हुए हैं, और उनके बेसिस पे कंक्लूजन हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द गोल, सॉल्यूशन देते हैं और फिर वर्क बैकवर्ड टू प्रूव द नोन फैक्ट्स। अब ये हमने क्या किया था, पहले फैक्ट्स रूल देखे थे, फिर कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, कंक्लूजन या गोल देखते हैं, उसके बाद बैकवर्ड करते हैं इन सब फैक्ट्स को और रूल्स को प्रूव करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने बेसिक्स एक्सपर्ट सिस्टम से रिलेटेड पढ़ लिया है कि ये कैसे काम करते हैं। ये गोल देते हैं और बैकवर्ड मूव करते हैं, और ये फैक्ट्स और रूल से फॉरवर्ड मूव करते हैं, इसलिए इनको फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं। हमारा नॉलेज बेस हमने देख ही लिया था कि ये इसमें स्टोरेज होती है, ये सिमिलर टू डेटाबेस होता है। डेटाबेस से सिमिलर कैसे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट से रिलेटेड स्टोर होती है। एक्सपर्ट्स के फैक्ट्स, रूल्स और जो भी उनकी नॉलेज है वो सब कहाँ स्टोर होती है, नॉलेज बेस में या केबी में होती है। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं नॉलेज में स्टोर होने वाले, फैक्चुअल नॉलेज हो सकती है या फिर ह्यूरिस्टिक नॉलेज हो सकती है। दो प्रकार की नॉलेज स्टोर होती है। फैक्चुअल नॉलेज कैसी होती है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो एक्सेप्टेड बाय इंजीनियर, फैक्ट्स और रूल्स पे बेस होती है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं इंजीनियर्स। और हिस्ट्री की नॉलेज कौन सी होती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एबिलिटी टू गैस, एवोल्यूशन एंड एक्सपीरियंस। ये किसके बेसिस पे आती है, एक्सपीरियंस से, एवोल्यूशन से, प्रैक्टिस से, एबिलिटी, आपने जो देखा, आपने जो समझा, उसके बेसिस पे जो भी नॉलेज आती है उसे ह्यूरिस्टिक कहते हैं, और जो फैक्ट्स रूल के अकॉर्डिंग आती है उसे फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, यूज टू फॉर्मलाइज द नॉलेज। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, सिर्फ नॉलेज को
फॉर्मल वे में लिखना आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हमारा नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द डोमेन नॉलेज। जो भी डोमेन की नॉलेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, रिट्रीव करना, उसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर वे में, उसे मेंटेन करना, ये सब किसके अंडर आता है, नॉलेज एक्विजिशन के। तो ये सब कौन मैनेज करता है, हमारा नॉलेज बेस और नॉलेज एक्विजिशन। ये सब पूरे आर्किटेक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया तो आप आर्किटेक्चर भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिख पाएंगे। अब कैपेबिलिटीज़ क्या होती है हमारे एक्सपर्ट सिस्टम की, ये क्या करने के काम आता है, एडवाइस देने के, प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग और डेमोन्स्ट्रेट अ डिवाइस भी इसमें यूज़ होता है, क्योंकि जो अभी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे पीछे, माइसिन वगैरह, वो सब डिवाइसेस हैं, डिसीजन मेकिंग देते हैं, जैसे लंग कैंसर का बताना और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक देना, ये सब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हो गई। एडवाइस करना, ये सब मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करना किसका काम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम का। तो ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सो हमने इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम, small diagram and architecture of expert system, and detailed conversation related to architecture and some capabilities of expert system. That's all for the video. In this video we have already discussed everything related to expert system. In the next video we will discuss some important topics related to AI. If you like the content related to expert system, please like and subscribe the video, and we will learn some more knowledge related to AI in the next video. So thank you for watching.